हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये गंदे विचार आते ही रहते हैं। लेकिन मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है। हम भटक जाते हैं और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रख पाते हैं। अगर हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम इन्हें रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर और भी अधिक मात्रा में प्रवेश करते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से दूर भागते हैं वो चीज आपको अपने पास ले ही जाती है। इसीलिए उस चीज से दूर मत भागिए, उस पर संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं मैं नहीं जानता। मेरे मन में हमेशा ही काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत ही परेशान होता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सोचने में ही नष्ट हो जाता और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांति नहीं पा पाता। मैं हमेशा स्त्रियों को देख करके मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। ये सुनकर के बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया, कहा, हे बुद्ध, ये तो मैं नहीं जानता कि काम वासना क्या होती, पर हाँ ये जो भी चीज होती है बहुत बुरी होती है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वो बुरी नहीं। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे मन की एक भावना जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती और फिर हम उसे पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे मन में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की जरूरत का एहसास है और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती कहाँ से और कैसे आती? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा
कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वो अपनी काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने तो काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसे दिया था। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना के रखा, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, स्वामी जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, ये क्यों बेलगाम हो जाती है? तब बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस तुम्हें ध्यान लगा करके सुनना होगा, समझना होगा। फिर गौतम बुद्ध ने उस युवक को बताना शुरू किया कि एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनका शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना ही आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। उस आश्रम का शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी और वो उसी रास्ते से रोज भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे छिपा हुआ। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिप करके क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहने लगा, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये परियां कैसे नदी से पानी ला रही? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो। उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उसने फिर से नदी के किनारे देखा और इस बार वो नदी के किनारे देखता ही रहा, और वो बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया। और जब वो छिप कर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। फिर वो शिष्य वहां से जल्दी से चला गया और सीधे आश्रम पहुंच गया। आश्रम में जाकर के वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वो देख करके आया था, वो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहे थे। उसका दिमाग सब कुछ देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वो रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल गया और फिर से वो उसी नदी वाले पेड़ के पास गया जहां पर वो लड़का पहले से मौजूद था। उसके साथ मिलकर के वो लड़कियों को छुप छुप करके देखता रहा। अब वो ऐसा रोज करने लगा, ये उसके रोज का नियम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में ही उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। न वो ठीक से सो पा रहा था, न ही ठीक से खा पा रहा था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती को देखने के लिए मचलता था।
जब गुरु शिक्षा दे रहे थे तब भी उसका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य की इस हरकत को भांप लिया। गुरुदेव ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। आप और मैं एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे वो तुरंत ही भिक्षा मांगने निकल गया। सभी लोग उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छिप छिप करके कुछ देख रहा है। गुरुदेव भी अपने शिष्य के पीछे जाकर के खड़े हो गए। उनका शिष्य क्या देख रहा था जिसे देखने के लिए वो एक अपराधी की तरह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था? गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिप करके नदी से पानी ला रही लड़कियों को देख रहा था। तब गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या देख रहे हो? अपने मालिक की आवाज सुन करके वो शिष्य डर गया। उसके पसीने छूटने लगे। वो ऐसा कांपने लगा जैसे उसको किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था और जो दूसरा लड़का था वह वहां से भाग गया। उसके मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पा रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो भय के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उस लड़के ने ही मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद मैं ऐसा कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगत करते हैं तो वैसी ही हम पर रंगत चढ़ती है, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगत करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए सदैव अच्छी संगत करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे अंदर भी अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम पर लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को जाना ही छोड़ दिया और वो दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करने लगा। आज फिर उसी जगह भिक्षा मांगने के लिए गया जहां वो लड़का आज भी उसी पेड़ के पीछे छुप करके उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वो लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसने सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन आज सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई थी। वो अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आया जो उस पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तुमने करीब से देखा, आप तो मुझसे आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा ही दूसरे के दर्शन करने में व्यस्त रहते और अपने दर्शन तो कर नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छिपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो। उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज ही उस शिष्य से मिलने लगा। उसने नदी पर जाना छोड़ दिया। फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए
संघर्ष करने लगा। प्यारे सज्जनों, आपने देखा कि संगत का असर क्या होता। अपनी संगत बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए? तब युवक ने कहा, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा, जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है, ये सब हजारों वर्षों से इसे सिखाया गया है। ये केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो चाहो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। अपने आप को जानना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।